दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। अब आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर है। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो फिलहाल बांदा की जेल में बंद था, कल रात को उसकी तबीयत बहुत खराब हुई और उसको रात ही को बांदा के मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। पूरा घटनाक्रम मुख्तार अंसारी को लेकर यह है कि मुख्तार अंसारी पिछले 5 दिनों से खबरों में बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी पर वैसे कई मुकदमे चल रहे हैं। 21 मार्च को बाराबंकी में की पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश होना था। पिछले साल भर से मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने हर मुकदमे में पेश हो रहे थे। 21 मार्च को जब पेश नहीं हुए तो उनकी वकील की तरफ से बोला गया कि मुख्तार अंसारी को जेल में खाने में जहर देके मारने की साजिश की जा रही है। ये उनके वकीलों ने एक एप्लीकेशन दी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा बदल गया मुख्तार अंसारी को लेके। दरअसल मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं वो वर्तमान में अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें वो बसपा से सांसद है। मुख्तार को कई मुकदमों में सजा हो चुकी है। मुख्तार वांटेड गैंगस्टर भी है। मुख्तार कई बार के 5 बार के विधायक रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जब 21 तारीख को मुख्तार के वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि उनके क्लाइंट को जेल के अंदर जहर देके उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, तो उस पे कोर्ट ने कुछ सवाल पूछा, जिसके बाद जिला प्रशासन ने और जेल विभाग ने कल कल ही मतलब कल सुबह ये खबर आई कि वहां के एक जेलर को और 2 और स्टाफ को, डिप्टी जेलर्स को सस्पेंड कर दिया गया। यह खबर कल दिन में आती है। उसके बाद अफजाल अंसारी से इस पे सवाल पूछा जाता है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, और एक जगह होली मिलन कार्यक्रम था, वहां पे अफजाल थे, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने जो बयान दिया उसने माहौल थोड़ा-सा बदल दिया। दरअसल उस बयान में अफजाल ने ये आरोप लगाया कि कुछ लोग मुख्तार अंसारी की जान लेना चाहते हैं। उनका आरोप ये था कि जो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 2001 में 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के एक उसरा चट्टी क्षेत्र में क्रॉसिंग के पास एक जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में मुख्तार ने नामजद एफआईआर कराई थी, जिसमें एक नाम ब्रिजेश सिंह का था, जो कि बाहुबली है, और एक त्रिभुवन सिंह का है। ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उनकी पत्नी ब्रिजेश सिंह भी 2016 में एमएलसी रह चुके हैं। इस वक्त फिलहाल उनकी पत्नी वाराणसी के क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई है। अफजाल का यह आरोप था कि चूंकि उस मामले में जिस मामले में ब्रिजेश के गैंग ने मुख्तार के गैंग पर अटैक किया था और 3 लोगों की जान चली गई थी, उस केस में गवाही चल रही है और 5 लोगों ने गवाही दे दी और उस केस में मुख्तार चूंकि गवाही देने वाले थे और गवाही देने के बाद ब्रिजेश पे अपराध साबित हो जाता और उनकी सजा होनी तय थी। इसलिए उनका ये आरोप था कि ये लोग, मतलब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से टीवी चैनलों पे आके जो बोला है कि इसीलिए ब्रिजेश और त्रिभुवन सिंह, ये लोग, उन्होंने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि ये लोग मिलकर मुख्तार की किसी साजिश के तहत जान लेना चाहते हैं ताकि इस मामले में मुख्तार गवाही न दे पाए। ये बयान कल देते हैं अफजाल टीवी चैनलों पे आके। इसके अलावा एक और बयान उन्होंने दिया जिसने पूरी घटनाक्रम को और भी पेचीदा बना दिया। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि उनके पिता को की जान को खतरा है, इसलिए अभी जितने भी ट्रायल उनके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, तो उनको मुख्तार को यूपी की जेल से शिफ्ट करके कहीं और रखा जाए और उसके बाद उनका ट्रायल और उनके मुकदमे चलते रहे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख तय कर रखी है। ये सारी बातें कल बताते हैं अफजाल अंसारी। उसके बाद रात को ही ये पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई है और उनको जिला अस्पताल से बांदा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। उसी वक्त एक मेमो, मतलब एक वायरलेस मैसेज दिया गया मोहम्मदाबाद थाने में
कि मुख्तार के परिजनों को ये सूचित कर दिया जाए कि मुख्तार की तबीयत ठीक नहीं है, उनको एडमिट कराया गया है, वो लोग आके मुख्तार को देखें। ये घटनाक्रम होता है। रात को 3 बजे शिफ्ट किया जाता है और वो मेमो सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल हो जाता है। मुख्तार के परिजन वहां से चलते हैं। इसी बीच बयान ये आता है सरकार के मतलब मेडिकल कॉलेज की तरफ से कि मुख्तार को कुछ यूरिन का इन्फेक्शन, कुछ और तमाम इन्फेक्शन था जिसका इलाज चल रहा है। वैसे तमाम जांचें भी चल रही हैं। उसके बाद मुख्तार के एक रिश्तेदार सबसे पहले बांदा जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, तो उनको वहां उनका बयान आया, उन्होंने बाहर निकल के बयान दिया कि मुझे मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। इसी बीच अफजाल अंसारी गाजीपुर से रवाना हो चुके थे बांदा के लिए, तो उन्होंने गाजीपुर से बांदा के रास्ते में बताया मीडिया को कि हमने जैसे ही मुझे पता चला कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है, हमने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय फोन किया और कई जगह फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मुख्तार की तबीयत में हमें चूंकि बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज का भरोसा नहीं है, इसलिए मुख्तार को तुरंत सरकार जो है एम्स दिल्ली शिफ्ट करे या मेदांता लखनऊ शिफ्ट करे। और यहां तक कहा गया सूत्रों के अनुसार कि अगर सरकार चाहे तो परिवार उनके खर्च का इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की अफजल अंसारी ने, लेकिन मुझसे कहा गया कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में है, इसलिए मैं बात नहीं करता। खैर, अब से 1.5-2 घंटे पहले अफजाल पहुंचे बांदा में और अपने भाई से मिल के आए। भाई से मिल के आने के बाद उन्होंने बताया कि दरअसल मुख्तार की तबीयत 19 तारीख की रात को ही खराब हो गई थी। और जैसा अफजाल ने बताया है तमाम चैनलों को इंटरव्यू में कि उनको ये लगा, उन्होंने बताया कि भैया मुझे 19 ये मुख्तार ने बोला है कि 19 तारीख की रात को खाना खाते ही मुझे अचानक ही बहुत दर्द हुआ, बेचैनी होने लगी। तो दरअसल मुख्तार की तबीयत 19 से ही खराब थी और इस दौरान उन्हें बहुत दर्द हुआ, उल्टियाँ वगैरह हुई, तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए 21 तारीख को मैं पेश के शामिल नहीं हो पाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसीलिए वकील के ज़रिए मैंने कहा था कि मुझे खाने में ज़हर अ, दिया जा रहा है, जिसपे कि मतलब इस पे उस वक़्त जो है प्रशासन का ने कहा था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने के चक्कर में कि क्यों नहीं मुख्तार को मतलब जो 21 तारीख की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों नहीं पेश हुए, प्रशासन ने इसको मुद्दा बनाते हुए बांदा के एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर्स को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अफजाल का कहना था कि ये चूंकि तबीयत खराब इस वजह से हुई कि उनको खाने में कुछ ऐसा दिया गया, जैसा कि अफजाल ने बताया कि मुख्तार ने खुद ही बोला कि जैसे मैंने खाना खाया उसके 10 मिनट बाद ही मेरी हालत खराब हो गई थी। और इसके पहले भी मुख्तार ने आरोप लगाया था कि 40 दिन पहले भी उनको खाने में कुछ विषैला पदार्थ मिलाकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। ये मुख्तार के आरोप हैं। फिलहाल अफजाल ने ये बताया कि अब मुख्तार होश में है और वो उनसे बात करके आए, उनकी तबीयत फिलहाल ठीक लग रही है। वैसे जो बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्तार के तमाम टेस्ट किए गए हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। डिटेल मेडिकल बुलेटिन जो है वो रात तक आएगा। लेकिन ये जो उसरी चट्टी वाला मामला है, जो उठाया है अफजाल ने, इसको समझिए। ब्रिजेश सिंह जो जिस माफिया की बात की जा रही है, इनको ये 2008 में गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद ये 14-15 साल तक जेल में रहे और कई केसेस में उनको जमानत मिली, इसलिए जमानत पे बाहर है। और ये गंभीर मुकदमा है जो ब्रजेश सिंह के ऊपर चल रहा है, उसी चट्टा कांड जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह नामजद हैं और इस मुकदमे में मुख्तार की गवाही बहुत मायने रखती है। अब ब्रजेश मुख्तार को खाने में जहर दिया गया है, नहीं दिया गया, ये तो मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल इसको लेके उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरह से जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस प्रकरण पे मैंने कई लोगों से बात की, तो पहला रिएक्शन लोगों का आया कि भाई साहब अगर मुख्तार को इस वक़्त कुछ भी हो जाता है, अगर मुख्तार के साथ कुछ भी बुरा होता है, तो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा एक जानकार ने मुझसे फ़ोन पे कहा, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा ये होगा कि पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम बिरादरी का पूरा वोट
समाजवादी पार्टी को चला जाएगा और जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा, क्योंकि एकमुश्त अगर मुस्लिम समुदाय का वोट चला जाएगा तो जैसा देखा गया था 2022 के चुनाव में कि 80 से 85% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 125 गठबंधन सीट जीतने में कामयाब रहा है। तो उनका कहना है कि अ, ये जो जो भी चीज है इसका वैसे अभी फिलहाल जो खबरें हैं वो ये है कि मुख्तार की तबीयत फिलहाल सामान्य है। ये बात खुद अफजाल ने कही है कि मुख्तार अब होश में है, वो उनसे मिल के आए और उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद अफजाल बांदा से निकल गए हैं। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं अभी फिलहाल वो बांदा के मेडिकल कॉलेज में सुबह से बनी हुई हैं और कल और ये सुप्रीम कोर्ट में जो अभी किसी को जानकारी में नहीं था कि मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लेके जो उसरी चट्टी वाला मुकदमा उसको लेके जो रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि मुख्तार को यूपी की जेल से हटाया जाए क्योंकि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। वैसे दर्शकों को बता दूं कि मुख्तार अंसारी को 2021 में मतलब 2021 में पंजाब के से रूपनगर जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। उसके पहले वो पंजाब की जेल में ही बंद थे। और लेकिन एक अंतर ये हुआ है कि अभी पिछले 3-4 सालों में और खासकर 2 सालों में मुख्तार को कई मुकदमों में सजा मिली हुई। तो मुख्तार अब भविष्य में कोई चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं, ना फिलहाल उनको कोई जमानत की कोई गुंजाइश है क्योंकि कई मामलों में उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिली हुई है। अभी एक अवैध असलहे के लाइसेंस के मामले में उनको गाजीपुर की जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो कोई कानूनी रूप से कोई बहुत राहत तो नहीं मिल सकती उमर अंसारी की जो उन्होंने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फिलहाल इस मुकदमे को देखते हुए गाजीपुर में जो उसरा चट्टी पे जो मुकदमा जो उनके ऊपर आक्रमण हुआ था मुख्तार और मुख्तार के काफिले पे 15 जनवरी 2001 में उसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मामला चल रहा है और गवाही चल रही है, 5 गवाह दे चुके हैं और जैसा कि अफजाल ने कहा कि अगर मुख्तार उसमें गवाही दे देंगे तो ब्रिजेश की सजा उसमें निश्चित है क्योंकि इसमें कई 3 लोगों की जान चली गई थी। अब कितना आरोप सही है कितना गलत है ये तो इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन फिलहाल इस प्रकरण की वजह से इस प्रकरण की वजह से जो मुख्तार की तबीयत खराब हुई और जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 24 घंटों में बीता है और जो मुख्तार ने 21 तारीख उनके वकीलों ने बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट के जज से कहा था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा हो। उसके बाद पहले तो प्रशासन ने मना किया, फिर प्रशासन ने काम में मतलब मुख्तार के मामले में लापरवाही बरतने के चक्कर में 3 अधिकारियों को कल ही सस्पेंड किया था। फिर आज सुबह उनका तबीयत खराब होना और उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना। लेकिन फिलहाल राहत की खबर सरकार के लिए ये है कि मुख्तार की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और सारी जांच रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। वैसे जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहाँ के जेल के अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार शायद रोजा रख रहे थे, इस वजह से शायद रोजा रख रहे थे, आजकल रोजे का टाइम है, इस वजह से शायद उनकी तबीयत खराब हुई थी और इस तरह की कोई बात उन्होंने किसी भी साजिश से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि खाने-पीने में हर चीज़ का जिस तरह से कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है और एक जानकारी और दूँ, मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी ज़ोन बैरक में रखा गया है। 24 घंटे वो सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं। तो ये तो असंभव लग रहा है कि कोई मतलब इस तरह की कोई साजिश करेगा, क्योंकि तमाम कोर्ट्स में मुकदमा चल रहा है, तो कोई भी अधिकारी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। लेकिन जो परिवार के आरोप हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जाँच से ही पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें इसी पर हैं कि मुख्तार अंसारी की केस में क्या नया अपडेट आने वाला है और ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम लेके अफजाल अंसारी ने इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया है और
चूँकि ब्रिजेश के भतीजे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उनकी पत्नी एमएलसी है, तो स्वाभाविक है कि वो तो आरोप लगाएँगे ही कि व भाजपा ब्रिजेश को बचाना चाहती है, बीजेपी की सरकार उनको बचाना चाहती है। लेकिन कोर्ट के फैसलों में सरकारों का कोई रोल नहीं होता है। अगर गवाही होगी, दोषी पाए जाएँगे, तो ब्रिजेश को सज़ा होगी। लेकिन चुनाव का समय है, हर आदमी हर चीज़ छोटी-बड़ी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने एक राजनीतिक विशेषज्ञ से बात की कि मुख्तार के साथ इस वक़्त कुछ भी होता है, अगर उनकी तबीयत भी खराब होती है, तो उसका फ़ायदा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन को होगा। मैं अंत में ये बता दूँ और अगर एक अगर ये पूरी तरह से हर मुसलमान ने अगर इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की राह 2024 में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भाजपा के नेता भी चाह रहे होंगे कि मुख्तार की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो और जो ब्रजेश सिंह वाला मामला है, उसमें सही समय पे सही समय पे मुख्तार की गवाही हो जाए, क्योंकि इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंट्रोवर्सी में फँसना नहीं चाहेगी। जिस तरह से धनंजय सिंह के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धनंजय सिंह के प्रकरण में दूरी बनाई है और आश्चर्यजनक रूप से धनंजय सिंह को सजा हुई 7 साल की, वो जेल में गए। तो अपनी छवि बचाने के लिए इस वक़्त मोदी और शाह, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो कोई भी गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे विपक्ष को का वोट बैंक मजबूत है। खैर, इस खबर पर हमारी भी निगाह बनी रहेगी। जैसा ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको न्यूज़ लॉन्चर पे आके ज़रूर देंगे। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।